17 पंचायत के जनता हमनी में जे भी जुड़ल बा, अगर जरा सा आंसू बहा दी वही दिन हमनी के नाम चुतिया रखा है। चुतिया हमारे साथ भी गायदारी किया है सुदामा सोनी। हम सरदोष में खाए थे, हमको जेल में ढकेल दिया, उसी दिन नॉमिनेशन डाले, उसी दिन थाना से पकड़वा। पतंग छाप पर चुनाव चिन्ह पर मुहर लगा के भारी मतों से विजयी बना रहे हैं। हम गरीब भाई के साथ अपना मारुति लेकर अपना पैसा खर्चा करके डरते नहीं हैं। बेईमान को देख लीजिए, जो अशरफी साहनी का साथ बेईमान का है, बेईमान है कि ईमानदार है। या सब इन्हें धूप में इनको साथ देना, इतिहास बदल देना है। जी इतिहास तो बदलना है, एकदम बदलना है। बदल गया है, बदलना नहीं है, बदल गया है। जब तक सूरज चांद रहेगा हाई तिलौनी छाप जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है। अशरफी साहनी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। देखिए कही जाती है कि जब पैर को किसी पत्थर से ठोकर लगती है तो बुद्धि जरूर खुलता है। सुदामा सोनी विश्वास देता है लेकिन तुरंत बैक कर जाता है, धोखा देता है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण आदापुर प्रखंड के कावारी मझरिया गांव में, और जरा तस्वीर में दिखा दीजिए, लगभग यहाँ हजारों के भीड़ में लोग खड़े हुए हैं और सामने आपको वहीं अशरफी साहनी जी हैं जिनका चुनाव चिन्ह पतंग छाप है। और 19 मई को यानी कि ठीक आज से 2 दिन के बाद चुनाव होने वाला है मछुआ विभाग का, उसमें अशरफी साहनी जी खड़े हुए हैं पतंग छापे और इनके साथ काफी तादाद में लोग खड़े हैं। अब इनसे हम खास बातचीत ये करेंगे कि आखिरकार इनका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या रहा और क्या रहेगा। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा नाम अशरफी साहनी। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल तबाही न्यूज इंडिया में। आपका भी स्वागत है। ये बताइए अशरफी साहनी जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह पतंग छाप है। पतंग छाप है और साथ में आपके एक महंत मुखिया जी हैं, आप हैं। क्या आपका चुनाव चिन्ह क्या है? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। आप अध्यक्ष पद से हैं? अध्यक्ष पद से। अच्छा, क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम मुद्दा यही लेकर लड़ रहे हैं कि हमारे जनता पर बहुत शोषण हुआ थी, मतलब बेसी पैसा मांगा गया और मछुआ समुदाय को शोषण किया गया। इसलिए हम जनता लोग हम तो चुनाव लड़ने वाला नहीं थे। जनता लोग कहे कि नहीं आप चुनाव लड़िए, हम आप लोग के साथ हैं। हाँ, सुदामा साहनी जब से मंत्री हुए हैं तब से हम लोग को नीचे गिरा दिए, रोड पर ला दिए, अपने 10 बीघा खरीद लिए, अपने 2 करोड़ का मकान बना लिए, हम लोग का प्लास्टिक टांग के हम लोग का बाल बच्चा घर। सुदामा साहनी ये भी कहते हैं कि हम 35 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और 17 में निर्विरोध जीत गए थे। तो फिर जब निर्विरोध जीत गए थे तो आपको इस बार चुनाव में आने की क्या जरूरत पड़ गई? निर्विरोध नहीं जीते थे, वो खरीद बिक्री, मतलब जो कैंडिडेट थे जिम्मेदार साहनी, उनको 3 लाख रुपया कह के उनको किने थे और बोले कि एक पोखरा में हम देंगे आपको, गोविना पोखरा, और उनको भी धोखा दिया गया। ये जब बेच बिका गए तो उनको भी धोखा दिया गया। 3 लाख कह के 1.5 लाख रुपया दिए, गोविना पोखरा करके 12वां पोखरा एगो गढ़ई था वो दे दिए। आज तक वो बेचारा गाली सुन रहे हैं, लेकिन ये झूठ बोल के 3 लाख देंगे या 1.5 लाख रुपए में ले लिया, किन लिया उसको। इसलिए वो ये जीत गया निर्विरोध, नहीं तो वोट से निर्विरोध नहीं जीते हैं, जनता उनको निर्विरोध नहीं जीते हैं। इनके साथ अभी तमाम जनता है, इनके पीछे खड़े हैं, हम इन लोग से भी बात करने का प्रयास करेंगे। अशरफी साहनी चुनाव लड़ रहे हैं, आप इनके साथ खड़े हैं, क्या कहिएगा इनके लिए? इनके लिए कहेंगे जब बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी हैं। कल मीडिया वालों ने न्यूज दिए हैं कि आदापुर प्रखंड में हमारे जैसा ईमानदार लोग नहीं है, हमको बहुत लोग पसंद करते हैं। 2017 का चुनाव हमको निर्विरोध लोग जिता दिया। मतलब एक आदमी ईमानदार है, सारा कोई बेईमान है। तो बेईमान का नगरी में आप आकर के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप अपने आँख में चश्मा लगा करके यहाँ को बेईमान को देख लीजिए। जो अशरफी साहनी का साथ बेईमान का है, बेईमान है कि ईमानदार है। यहाँ पूंजीपति अशरफी साहनी को जो साथ दे रहे हैं पूंजीपति आदमी तो नहीं है। इसमें संख्या थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि अपने पाले से खाना है और इतने धूप में इनको साथ देना है। इतिहास बदल देना है। जी इतिहास तो बदलना है, एकदम बदलना है। बदल गया है, बदलना नहीं है, बदल गया है, बदल गया है। वो बस वो जो कहे हैं कि हम निर्विरोध जीत चुके हैं, निर्विरोध नहीं जीते हैं। वो नागिंदर साहनी का समधी है खेसरैया का। अच्छा। वो जिम्मेदार साहनी के पास आया कि भाई आप मिल जाइए, निहोरा पर निहोरा करने का प्रयास कर दिया। जिम्मेदार साहनी सोचा कि इलेक्शन लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं, वो थक गया थोड़ा सा, तो वो सोचा कि इतना ना पैरवी भेजता था जिनके चलते उनका मति कुमति हो गया, वो पैसे पर बह गए और वहीं जा करके
मोतिहारी कुंवारी देवी मंदिर में वहीं सुदामा सहनी कसम खाया कि जिम्मेदार सहनी आप मिल रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं धोखा देंगे। इतना बड़ा धोखा दिया उसका भाई राम बहादुर सहनी कसम खाया उसी दिन कि जब ये धोखा दे दिया, आया तो बोला कि गोविना पोखराम संपूर्ण जिम्मेदार सहनी को दे देंगे। उसका पहुना का पैरवी करने पर जिम्मेदार सहनी का मति कुमति हो गया। वैसा मर्द नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी नरभसा गया। तो नरभसाने के वजह में वो सुदामा सहनी से पैसा जो तय किया और बोला वो पैसा दिया नहीं। तो हमारे इतने लोग हैं जो विश्वास करे हैं, जो लोग ठोकर खाए और ठोकर दिया है, धोखा दे करके बैक कर गया है। तो इसीलिए उसको भी धोखा दे दिया है, जिसका भाई राम बहादुर सहनी बोल रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन उसका हमारा जेठ भाई है और हमको भी धोखा दिया है, जिसके वजह में हम गरीब भाई के साथ अपना मारुति लेकर अपना पैसा खर्चा करके डरते नहीं हैं। देखिए, कही जाती है कि जब पैर को किसी पत्थर से ठोकर लगती है तो बुद्धि जरूर खुलता है। तो वहीं यहाँ पर असरफी सहनी जी हैं, लगातार 35 सालों से सुदामा सहनी कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतते आ रहे हैं, चुनाव जीतते आ रहे हैं, और 17 में हमने निर्विरोध जीत लिया। तो जब आप निर्विरोध जीत गए, जब आप सच्चाई के रास्ते पे थे, जब सही काम कर रहे थे, तो ये चाचा जो भी खड़ा है आपके विरोध क्यों खड़ा हो गए? सबसे बड़ी सवाल है आपसे। जीता नहीं है, वो अपना पैर भी देखा कि हम अब हार रहे हैं जिम्मेदार सहनी से, तो अपना पैर भी पहुंचा दिया, लालच दे दिया। जिम्मेदार सहनी मर्द आदमी को नर्वसा गया, जिसके चलते हमको जिम्मेदार सहनी खाना पीना भी अपना अथी में शादी ब्याह में नहीं खिलाते हैं कि यही साला हमको बेकार कर दिया, नर्वस हो गए। तो ऐसा हम कहना चाह रहा हूँ कि उसको विश्वास पर नहीं रहना है सुदामा सहनी को। सुदामा सहनी विश्वास देता है लेकिन तुरंत बैक कर जाता है, धोखा देता है। आप बोल रहे हैं कि 2017 में वो निर्विरोध जीत गया। निर्विरोध नहीं जीता, वो गद्दारी सब जनता के साथ कर दिया। हमारे साथ भी गद्दारी किया है सुदामा सहनी। हम सरदोष में खाए थे, हमको जेल में ढकेल दिया उसी दिन, नॉमिनेशन डाले उसी दिन थाना से पकड़वा कर। हम वोट में घूम नहीं सके, हम पूरा बर्बाद हो गए। हमको धोखा दे दिया। भाई साहब को दिल में इतना चोट पहुंची है कि अभी भाई साहब देखिए भावुक हो गए बोलते बोलते। हालांकि इनके दिल पे भी चोट लगी है। क्या कहानी रहा वो हम जानने का भी प्रयास रखेंगे। अच्छा भैया, असरफी सहनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, पतंग छाप इनका चुनाव चिन्ह है, जो कि क्रम संख्या 1 पे है। जरा तस्वीर में आप यहाँ पर आके दिखा सकते हैं। असरफी सहनी जी पतंग छाप क्रम संख्या 1 पे है। इनका चुनाव लड़ने का मुद्दा, जो आप लोग इनके साथ हैं, क्या लगता है कि चुनाव ये जीत पाएंगे? चुनाव तो हम लोग बहुत भारी मतों से जीत चुके हैं। सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है। वो लोग कहीं भी लड़ाई में नहीं है। आदापुर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड का जो 2017 का बोले कि वो निर्विरोध चुनाव जीत गए, तो वो हम लोगों को डार्क में रखकर जमदार सहनी के लड़का कन्हैया सहनी उम्मीदवार थे। नामांकन भी उनका हो चुका था। मैं भी नामांकन फॉर्म भर के, मेरा नाम भुलन कुमार सहनी हुआ, मैं भी नामांकन देने जा रहा था, लेकिन मेरे बाबूजी को वो लोग अपने पैनल में लेके बोल दिए कि नामांकन रुकवा दीजिए, कि हम लोग जमदार सहनी के लड़का को खरीद लिए हैं, कि आप लोग उनका नामांकन रुकवा दिए। हम बोले नहीं, बहुत झूठा आदमी है, ये निर्विरोध जीत जाएगा, किसी को कोई नहीं सुनेगा सुदामा सहनी। लेकिन हमारे बाबूजी को लोग पैनल में ले लिए, और मेरा एक प्रस्तावक थी हमारी चाची, उनको घर से आने नहीं दिए, इसलिए मेरा नामांकन नहीं हो पाया। और जमदार सहनी के लड़का बिका गया 3 लाख रुपये में, जो अभी असरफी जी बोले हैं, इस कारण वो निर्विरोध हो गया। भारत सरकार के मत्स्य मंत्रालय द्वारा उस समय भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, जो अभी मोतिहारी के माननीय सांसद हैं, उनके द्वारा वो कृषि मंत्री थे, तो आइस बॉक्स, मोटरसाइकिल, पिकअप हर मत्स्यजीवी समिति को पूरे जिले के प्रखंड को मिला था। तो वो क्या किए, वो किसी मछुआ को नहीं दिए। जो मछली बेच रहा था उन लोगों के जिसको देना था, तो उन लोगों के वहाँ पे सीट पर से उठा के बाजार में से अब फांसूल रखा हुआ है, और मछली वहाँ बैठा के फोटो खींच के आदमी मछली बेचता है, और किसी गरीब का नहीं मिला है। सब संपन्न लोगों को दिए और दूसरे प्रखंड में जाके पिकअप को बेच दिए। किसी आम मछुआ को वो लाभ नहीं मिला, और आदापुर प्रखंड के मछुआ को लाभ नहीं मिला। आप लोग भी इनके साथ हैं, चुनाव ये लड़ रहे हैं। हर जनता चाहती है कि जिस कैंडिडेट को हम लोग वोट दे वो जीते, उस पद पे आए, तो हम लोग जो मतलब कि सोचे हैं वो हम लोग के लिए करके दिखाए। तो क्या असरफी सहनी जी अगर जीतते हैं तो आप लोग के लिए खड़े होंगे? खड़े होंगे, क्या कहेंगे? एकदम खड़े होंगे, एकदम खड़े होंगे। जब तो हम लोग चुनाव में हम लोग सिखा गए हैं उनके साथ में, इतना आदमी जानता है उसके साथ में है। ये हम लोग तो इनको खड़ा कराए हैं अपने विश्वास के साथ, और उन पे विश्वास किए हैं, इसीलिए इतना जनता उनके साथ है। और जो बरगलाने का काम जो करता है लोग ना, तो उन लोगों को सिर्फ झूठला एगो वादा है। कोई भी काम के लिए
जो पूर्व मंत्री बने हुए रहते थे आदापुर प्रखंड का मतलब जीवी सेवक समिति का, सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, झूठा बोलते हैं, वो अपने वादा पर कोई काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग सज्जन व्यक्ति और सच्चे व्यक्ति को चुनाव किए हैं। इससे हम जो भी हैं सब गरीब व्यक्ति हम लोग हैं, मछुआरा हैं, और उन लोगों के साथ जो कुछ लोग अदर लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं उनको लेकर वो चलते हैं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हमको उनको 35 साल का जो उनको रियासत मिला है, जो इस पर कब्जा करके बैठे हैं, उनको हटा करके हम नए उम्मीदवार को वहाँ लाएंगे और अपने विकास को आगे बढ़ाएंगे जी। ये हम लोगों का चुनाव वादा है। एक चाचा है, हम इनसे भी बात करेंगे। अच्छा चाचा, असरपी सोनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप इनके साथ खड़े, क्या कहिएगा इनके लिए? इनके लिए हम साथ दे रहे हैं और वोट हम आए वोटर हैं, इनको वोट देंगे। हमारे साथ और जो भी भाई जुड़े हुए हैं उसको भी बस कह करके वोट दिलवाएंगे। अच्छा, हम उनका इंटरव्यू किए थे सुदामा सोनी का, तो वहाँ पे एक भाई सब हमको मिल गए जो असरपी सोनी के खुद भाई हैं। वो कहते हैं कि हम विवेचन का काम कर रहे हैं प्रभु श्री राम के साथ। इस पर आप क्या कहिएगा? हम तो वही कहेंगे जो विवेचन का काम तो नहीं कर रहे हैं, उस स्वार्थ पर है, लालच लोभ पर पड़ गया है, पैसा का फेर में पड़ गया है। तो एक बार हमने सब जनता मिल के, सब भाई मिल के असरपी सोनी के खड़ा कैले बानी सो, उनका साथ लड़ाई बा। अब लड़ाई में अब लड़ के देख ले कि दम केकरा में बा। इस बार असरपी सोनी को चुनाव का माला पहना देना है, पहना देना है, जीत का माला पहना देना है, एकदम पहनाना है। पिछले साल से भी धोखा दे रहे हैं। हम मछुआरों को कभी नहीं जानते हैं कि मछुआरा है या नहीं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। तो वही ईमानदार नेता है, क्या चिका ईमानदार नेता है? हम तो यही कहेंगे, उनको साथ इतना दिन रहे वो लोग बिका गया। बिकाने का बाद में सारा लोग का दिमाग टूट गया। हम आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि जब इतने मछुआरों के साथ धोखा हो रहा है तो हो सकता है कि गैर मछुआरों के साथ भी यही धोखा होगा। इसीलिए उनकी बातों में ना आवे और उनकी धोखा में ना जाए, और असरपी सोनी को एक एक वोट दर के जितावे। और 35 बरस की जो धांधली और रंगदारी की तरह वो कर रहे हैं और मछुआरों को ललकारते हैं, उससे छुटकारा दिलावे हमको गैर मछुआ। और हम मछुआरे लोग तो हम तैयारे हैं हम लोग, लेकिन गैर जो वोटर है उनसे रिक्वेस्ट है कर जोर करके आपकी चैनल के माध्यम से कि वो लोग एक एक वोट दे के असरपी सोनी को जितावे, ताकि हम सब गरीबों का कल्याण हो सके। अपने पहले फर्स्ट में सवाल कहनी है जो अपने चुनाव काहे लड़े के चाहता नहीं, इनकर चुनाव लड़े के इच्छा ना रहे। आज वो असरपी सोनी, बिहानो असरपी सोनी, आ चुनाव जीत के मंत्री बन जाइए तब हम असरपी सोनी, ई बदले वाला असरपी सोनी ना नगिंदर सहनी। पहले देखल जाए नगिंदर सहनी के, जब पहले नगिंदर सहनी जीत गइलन तो कौन सहनी, और फिर जीत जाइए तो कौन सहनी, केकरा के गोड़ लागल जाला। हमरे अगर गांव में ब्रह्म बाबा बढ़न तो जब सारा लोग वही ब्रह्म बाबा के पसंद करी हन तो दोसर तो ब्रह्म बाबा ना बने के चाहिए। मोहम्मदन भाई लोग के गांव में नमाज पढ़े के रहेला तो 2 गो मस्जिद रहेला, कोनो कोनो गांव में 3 गो मस्जिद रहेला। तो अब खाली उनकर पूजा होई या इनकर पूजा ना होई, फिर सारा सोहनी के पूजा होई, सारा सोहनी के पूजा होई। आदापुर प्रखंड में इनकरा के अपने लोगन मंत्री पद में लड़ावल बा, भारी बहुमत से जिताई। एक प्रखंड के 17 पंचायत के जनता हमनी में जे भी जुड़ल बा, अगर जरा सा आंसू बहा दी वही दिन हमनी के नाम चुतिया रखाई, चुतिया। आखिर में अपने जनता से जो वोटर हैं आपके, आप पतंग छापे खड़े हैं, क्या कहिएगा जनता से आप? हम जनता से यही कहेंगे कि अगर हमारा में ईमानदारी है, आप लोग सपोर्ट किए हैं तो हमारे पतंग छाप पर चुनाव चिन्ह पर मुहर लगा के भारी मतों से विजयी बनावे। तो पोखरा पर 12 लाख 14 लाख मांगेला सुदामा सोनी, तो वही के मारे हमरा ना जुटल 2 लाख रुपया तो उनमें से हटा दिलक हमरा। हाँ, तो वही से खड़ा करे मानी असरपी सोनी थे। असरपी सोनी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, अब असरपी सोनी के गले जीत की माला चढ़ती है, उस दिन का भी हम रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। उस दिन मिठाई बटेगी, फूल की माला चढ़ेगी, पूरा नाच बाज गाजा के साथ हम लोग वहाँ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आपसे एक विनती करते हैं, आदापुर जो भी मत्स्य विभाग के वोटर हैं, असरपी सोनी को वोट दे। यही ना कि दारू पे, पैसा पे, साड़ी पर बिक जाए और ईमानदार आदमी को छोड़ के बेईमान आदमी को वोट दे दे। तो बेईमान आदमी को अगर आप वोट देते रहिएगा तो ना बिहार बढ़ेगा ना हिंदुस्तान बढ़ेगा, इसी तरह बेईमान राज करते रहेंगे और जितने ईमानदार लोग हैं उसमें पिसते रहेंगे। तो असरपी सोनी के लिए आप लोग एक बार अपना बहुमूल्य वोट जाकर मुहर लगाइए, पतंग छापे और इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। फिलहाल कुछ क्या 19 तारीख को अपडेट आता है जीत की, बधाई किसको मिलती है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए देखते रहिए तबाही न्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय बिहार।